नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, आपने हरियाणा जीके की तो बहुत सारी क्लासेस देखी होगी। इस क्लास की खासियत क्या रहेगी? एग्ज़ाम का टाइम है, आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। एचएसएससी ने एग्ज़ाम डेट भी डाल दी है। तो इस क्लास में हम सुपर फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। जहाँ डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत होगी हम डिटेल से पढ़ेंगे। टाइम वेस्टिंग बिल्कुल भी ज़ीरो होगी। इस क्लास के अंदर कोई भी टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे, सुपर फास्ट तरीके से करेंगे। और लगभग हम कोशिश करेंगे 5 से 6 क्लास के अंदर पूरी की पूरी हरियाणा जीके उसको कवर कर देंगे। और इन क्लासों में क्या रहेगा, आज तक 2015 से लेके अब तक जितने भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन है इन 5 से 6 क्लासों में कवर कर दिए जाएंगे। करंट अफेयर को छोड़ के जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में हरियाणा जीके का देखने को मिलेगा, वो इस क्लास से आपको डिट्टो कॉपी किया हुआ दिखेगा। सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो 5 से 6 क्लासेस होगी। ध्यान से इन वीडियो को ज़रूर देख के जाएं, पेपर में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो भी साथी इस चैनल पे नए हैं, सिर्फ एक बार ही बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ही लाइक करना। आपको पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद अगर अच्छी लगे तो ही आप लाइक करना, वरना आप बेशक लाइक मत करें। चलो शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया, वह किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब का पुनर्गठन है वो हुआ था 1966 में। राज्य के रूप में हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया, तो हरियाणा की राजधानी उस टाइम क्या थी? चंडीगढ़ थी। हरियाणा में जिले कितने थे? 22 थे। 6 प्रशासनिक विभाग थे। 90 विधानसभा की सीटें थी। है अभी हाल ही में बता रहा हूँ आपको। और 10 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं। इस टाइम क्या है, हरियाणा में 22 जिले हैं, 6 मंडल है, 90 विधानसभा की सीट है और 10 लोकसभा और 5 राज्यसभा की सीट। इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा में कितनी लोकसभा के सीटें हैं? अभी अभी आपने देखा है लोकसभा की सीटें कितनी है? 10 है। अब आपको एक क्वेश्चन आपने डिटेल में पढ़ा, 10 क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो आप सभी को पता होगा, हरियाणा का राज्य पुष्प है कमल है। अब आप देख सकते हैं, राज्य वृक्ष पीपल है, पुष्प कमल है। पशु की बात करें तो काला हिरण है। पक्षी की बात करें तो काला तितर है, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोलते हैं। और राज्य के खेल की बात करें तो वो है कुश्ती। सेम क्वेश्चन आगे आ गया है कि हरियाणा का राज्य के पशु कौन सा है? तो राज्य के पशु अभी हमने पढ़ा था काला हिरण है। हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? तो हरियाणा पूर्ण राज्य कब बना था? वर्ष 1966 में, जब पंजाब से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का राज्य पक्षी है? अभी भी हमने पढ़ा था काला तितर, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन भी बोला जाता है। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पहली बात तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे बड़ा पहला शहर कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। दूसरे की बात करें तो वो है गुड़गांव, जिसको अभी फिलहाल गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1966 में। सेम चीज़ दोबारा से आ गई, 1 नवंबर 1966 में स्थापना हुई थी। पूर्ण राज्य का दर्जा भी आपको 1 नवंबर 1966 को ही दिया गया था। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ तब उसमें कितने जिले थे? तो जिलों की संख्या कितनी थी उस टाइम? 7 थी। सभी साथी कमेंट करके उन 7 जिलों के नाम बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों के सीमाओं के साथ लगती है? तो अन्य राज्य कितने हैं? 5 अन्य राज्य है, वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। बाकी लगभग सभी साथियों को इसका पता है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है चंडी मंदिर। और चंडी मंदिर कहाँ पे है? ये चंडीगढ़ के लगभग 5 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था जेसी शाह आयोग। और ये आयोग है, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 31 मई 1966 को। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो वो किया है तमिलनाडु में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 नवंबर को, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान को हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो हरियाणा की काशी भिवानी को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 300 के आसपास मंदिर है, यानी कि हर गली और छोटे कस्बों के अंदर आपको मंदिर मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको हरियाणा की काशी कहा जाता है। हरियाणा का राज्य के पशु की बात करें तो फिर से आ गया कृष्ण मृग, जिसको आप काला हिरण भी बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो शिवालिक के पहाड़ियाँ हरियाणा में है, बांगड़ भूभाग भी है, यमुना घाघर के मैदान भी है, लेकिन चंबल की घाटी है वो हरियाणा के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान हरियाणा का राज्य के वृक्ष है? तो वो अभी भी हमने पढ़ा था पीपल है।
सबसे आखिर में बना है वो ज़िला कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपका HSSC क्लर्क 2016 में आया था, तो उसके हिसाब से तो आपका लास्ट का ज़िला पलवल था, लेकिन आज ये क्वेश्चन दोबारा से आ जाता है नए एग्ज़ाम में। तो फिलहाल अगर हम 2025 की बात करें तो इससे पहले आपका लास्ट ज़िला है वो चरखी दादरी है। और चरखी दादरी ज़िला है वो कब बना था, ये अब आप सभी साथी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। हरियाणा के किस ज़िले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य से स्पर्श नहीं करती है। तो क्वेश्चन के टाइम ये रोहतक जिला था। आज रोहतक और चरखी दादरी 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। हरियाणा गठन के समय यहाँ कितने ज़िले थे, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 7 ज़िले थे और आपको इसको कमेंट करके भी बताना है। बाकी मैं बता देता हूँ, रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल और अम्बाड़ा। घर JKM ये ट्रिक आपने पढ़ रखी होगी। तो ये 7 ज़िले उस टाइम थे। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत की श्रेणियाँ स्थित है, तो वो है उत्तर पूर्वी भाग में। अगला क्वेश्चन बात करें तो है हरियाणा की राजभाषा पूछी गई है। तो हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, राजभाषा हरियाणा की अंग्रेजी है। बहुत सारे साथी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको हरियाणवी में टिक करके आ जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोबारा से देखेंगे, इस बुक के अंदर ये गलत दे रखा है। हरियाणा की राजभाषा है वो हिंदी है, अंग्रेजी जिसने किया है वो एक बार सही कर लीजिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, 1 नवंबर 1966 को। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है, तो इनमें से ये पूछा गया। NCR जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होता है उसके अंदर आपने देखा होगा गुड़गांव भी है, बहादुरगढ़ भी है और सोनीपत भी है, और हिसार है वो राजधानी क्षेत्र में नहीं है। हरियाणा है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा है, 20वां। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये 20वां राज्य किस दृष्टि से है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो 20वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सा राज्य है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जनसंख्या की दृष्टि से जो भी राज्य है, कौन से नंबर का राज्य है, वो आप कमेंट करके बताएंगे, वरना आपको लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। दिल्ली खालिस्तान तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, आपको पता है इस चीज़ के बारे में। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह यानी कि गोल्डन जुबली कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चरखी दादरी। यहाँ पे एग्जामिनर ने दादरी लिखा हुआ सिर्फ, तो आप पूरा आंसर देख सकते हैं, चरखी दादरी है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था, तो ये लिखा था पंडित श्री राम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना कहा था, तो महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को क्या बोला था, हरना के नाम से बोला था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर आएगा चंडीगढ़। हरियाणा की सीमा खालिस्तान की सीमा से सटी हुई है, सटी हुई नहीं है, तो दिल्ली से भी सटी है, पंजाब से भी सटी है, उत्तर प्रदेश से भी, तो इसका डी आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि गुजरात से हरियाणा की सीमा नहीं सटी हुई है। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी भी हमने डिस्कस किया था, राज्य देश के अंदर कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। और हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो यमुनानगर है, और पश्चिमी जिला है वो सिरसा है। इससे रिलेटेड भी बहुत बार HSSC ने प्रश्न पूछे हैं, तो याद जरूर रखें। हरियाणा का राज्य के खेल कौन सा है, तो कुश्ती है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है, तो कृषि है। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग किसने उठाई थी, तो ये मांग उठाई थी मास्टर तारा सिंह ने। और इसके अंदर एक गलती क्या कर रखी है, 1984 की जगह आपको सही कर लेना है, ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे रखा है, यहाँ पे 1948 आएगा। 1948 के अंदर ये मास्टर तारा सिंह ने आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो ये किया गया था हुकुम सिंह समिति। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर था, तो ये था सरस्वती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1966 में पंजाब पुनर्यायोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय के केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान को हस्तांतरित किया था, तो वो कौन सा था, वो था हरियाणा। हरियाणा के उत्तर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है, तो उत्तर में पूछा जाए तो वो है हिमाचल प्रदेश। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य के ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग घेर रखा है, तो वो है 1.4, लगभग 1.37 है अगर एग्जैक्ट दिया हो तो, बाकी लगभग दिया होता है तो 1.4 भी कर सकते हैं आप, एक्चुअल में 1.37 है।
क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर अभी हमने पढ़ा है, 20वां स्थान है। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या बताया गया है? बहुधान्यक। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है और ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के याद करें। हरियाणा का पुरातनतम नाम हरियाणा नाम से उद्भव में पाया गया, तो ये किस में पाया गया है? ये पाया गया है चाहमान जो था आपका अभिलेख, उसके अंदर पाया गया था। हरियाणा ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, 2018 का क्वेश्चन है। तो उस टाइम कब मनाया गया था? 53वां जो है स्थापना दिवस मनाया था। वर्तमान का है, आप कमेंट करके बताएंगे कौन सा मनाया गया है। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोड्डा बेट्टा चोटी स्थित है? तो यह है नीलगिरी की पहाड़ियों पे। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था, तो ये था सरदार हुकुम सिंह समिति। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1858 में। पंजाब हरियाणा को पंजाब में 1858 में मिला दिया गया था और बाद में 1966 को दोबारा से अलग किया गया था। हरियाणा का राज्य के पक्षी कौन सा है? काला तितर है, बार बार हमने पढ़ लिया है। राजधानी है वो चंडीगढ़ है। और हरियाणा का अक्षांश पूछा जाए तो कौन सा है? 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर देशांतर पूछा जाए तो क्या है? अगला क्वेश्चन आप देख ही सकते हैं, 74 डिग्री 27 मिनट 8 से 77 डिग्री 36 मिनट 5, ये है पूर्वी देशांतर हरियाणा का। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये है 6। हरियाणा के मंडल पूछे जाते हैं बार बार, तो इसको किसी भी तरीके से घुमा के आपको पूछा जा सकता है। हरियाणा के मंडल 6 है। कौन कौन से है? अम्बाड़ा है, करनाल है, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है राजस्थान। हरियाणा नाम का मूल क्या है? तो इसका मतलब क्या है? हरियाली। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है उत्तर प्रदेश से। हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो कुल वायुसेना स्टेशन है 2 है। एक अम्बाड़ा वायुसेना स्टेशन और दूसरा सिरसा वायुसेना स्टेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। भाषा के आधार पर पंजाब में से खालिस्तान राज्यों का निर्माण किया गया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य को अलग किया गया था? वो था आंध्र प्रदेश। और यदि बात करें पंजाब में से तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है, 2 ऐसे राज्य हैं जिनको अलग किया गया था। और कब किया गया था? 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य को, पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब रह गया था। और पहाड़ी भाषा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है जिसको अलग किया गया था। और भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो वो है उत्तर प्रदेश। पूर्व में बात की जाए तो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश है। हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है, तो किसके साथ करता है? तो राजस्थान के साथ भी करता है, हिमाचल और पंजाब के साथ भी, तो सभी के साथ हरियाणा है वो अपनी सीमा साझा करता है। यदि पूछा जाए कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % हरियाणा का है? तो वो है 1.34%। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है नवंबर में। यानी कि आपको पता है ये 1 नवंबर है, तो महीना भी नवंबर ही आएगा। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा की जाती है? तो इन 4 ऑप्शन में से हिमाचल प्रदेश आपका सही आंसर रहेगा। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो 1947 में आप सभी को पता है पंजाब का हिस्सा था, जो कि 1966 में अलग कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है। तो हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 73 डिग्री 36 अक्षांश पर स्थित है, तो ये आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये देशांतर है। अक्षांश की बजाय आपका देशांतर आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिणी हिस्से में है, तो ये भी आपका आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपकी उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर स्थित है। तो दोनों इसके जो तर्क दे रखे हैं, आपके कथन दे रखे हैं दोनों, तो दोनों के दोनों इसमें गलत है। अगला देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो वो है यमुना नदी। हरियाणा खालिस्तान को वृक्ष दिवस मनाता है, कब मनाता है? 15 जुलाई। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी शुरुआत किसने की थी? KM मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सुरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा के उत्तर में
इनमें से कौन सा राज्य स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर देख के बच्चे क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश कर देते हैं और पूर्व देख के उत्तर प्रदेश को काट देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस वजह से गलत होते हैं। देश की कुल भूमि का क्षेत्रफल अभी हमने डिस्कस किया था, 1.34% है हरियाणा का, और 20वां हरियाणा का स्थान है। ये भी आपको याद रखना है, बार बार बता दिया गया है। हरियाणा खालिस्तान तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, तो वो 3 तरफ से घिरा हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रणाली यानी कि AEBS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो वो था हरियाणा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? तो ये है कैथल। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है और कोई पेपर के अंदर देखने को मिल सकता है। पंजाब से हरियाणा राज्य को अलग किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1966 में। कब किया गया था आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि 10 बार इस वीडियो में हम बता चुके हैं। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। पहला कौन सा बताया था? फरीदाबाद, और दूसरा कौन सा है? गुड़गांव है। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये है उत्तर पश्चिम हिस्से के अंदर हरियाणा भारत के अगर हिस्से में पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम में। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था, तो ये हुआ था अक्टूबर 1965 में। निम्न में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो बात करें रोहतक की, सोनीपत और अग्रवा की, ये प्राचीन नगर है, लेकिन पंचकुला है ये प्राचीन नगर नहीं है, नया नगर है। अगर थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, प्राचीन नगर किस वजह से है? तो रोहतक है वो महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इसका प्राचीन नाम उस टाइम क्या होता था? रोहतासगढ़ था। बात करें सोनीपत की, तो हरियाणा की शिक्षा नगरी के रूप में इसको जाना जाता है और महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के रूप में किया गया था। अग्रवा की बात करें तो महाराजा अग्रसेन की नगरी थी और प्राचीन काल में इसे तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर यह स्थित होता था और अग्रवा को महाराजा अग्रसेन की नगरी भी राजधानी भी माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो ये पंजाब के साथ करता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किन देशांतरों के बीच है? तो 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट के बीच में स्थित है। यदि अक्षांश पूछे जाए तो 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट के बीच में स्थित है। बार बार क्यों रिपीट किए जा रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाए, पेपर के अंदर आप बिल्कुल भी ना बोले, इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो श्रम दिवस विश्वकर्मा के दिन मनाया जाता है। खालिस्तान ने हरियाणा का नाम हरना रखा था, तो महाराजा कृष्ण ने हरियाणा का नाम क्या रखा था? हरना रखा था। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया था? तो ये समिति कौन सी थी? ऑप्शन बी हुकुम सिंह समिति आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी भारत के संदर्भ में हरियाणा के स्थान देख लेते हैं। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो ये है उत्तर पश्चिम में। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो था तमिलनाडु। हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है, तो महिला पुलिस समय सेवक शुरू करने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य है। इसकी पायलट परियोजना कब शुरू हुई थी? दिसंबर 2016 में। हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, तो भारत में गेहूं की टोकरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हरियाणा को। रोहतक में सौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। याद रखना आपको, बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो किस चीज़ का बाजार है? ये कपड़े का सबसे बड़ा बाजार है, शौरी बाजार। रोहतक का शौरी बाजार है वो एशिया का सबसे बड़ा, और दूसरा है जो कि कपड़े का थोक का बाजार है। तो ये भी याद रखना है, दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर है। 1951 में इसको स्थापित किया गया था और इस बाज़ार में थोक और खुदरा की 1200 से अधिक दुकानें हैं। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों, कपड़ा बाजार और डेयरियों से प्रसिद्ध है। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 20वां। यदि बात करें हरियाणा खालिस्तान के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री यानी कि ODF राज्य है, तो वो कौन सा है? स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत 5वां ODF राज्य है। भारत में खालिस्तान 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है हरियाणा। और हरियाणा के अंदर 100% बिजली कब हासिल कर ली गई थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। बंसीलाल जी के टाइम में वर्ष 1970 में जो है 100% बिजली हासिल कर ली गई थी।
नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 विद्युतीकृत गाँव का विद्युतीकरण किया था। देश का कौन सा राज्य है जो दूध और दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है आपका हरियाणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील और खंड, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नारनौल क्षेत्र के तीनों और प्रदेश की सीमाएं लगती है, तो वो कौन सा प्रदेश है? वो है राजस्थान। हरियाणा का कौन सा शहर है जो वैज्ञानिक उपकरणों के नाम से जाना जाता है? तो वो है अम्बाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो है हिसार। ध्यान रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसार आएगा, जनसंख्या की दृष्टि से आए तो वो आएगा आपका फरीदाबाद। अब इसमें मिलाना है, कॉलम सेकंड में दिए गए उनके वर्तमान नामों को जो है सम्मिलित करना है। साहिर शेख किसको बोला जाता था? सिरसा को बोला जाता था। कानौड़ किसको बोला जाता था? तो ये बोला जाता महेंद्रगढ़ को। और कपिस्थल कैथल को और पांडुपरस्त पानीपत को। ये 4 क्वेश्चन आपके एक साथ कवर हो रहे हैं, तो ध्यान से पढ़ें इनको, डिटेल में इनका दे रखा है यहाँ पे। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो वो कौन सा है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे रखा है। अगर ये भी बोला जाए कि किसी भी राज्य के साथ, तो वो भी आपका क्या आएगा? रोहतक आएगा। और दूसरा है चरखी दादरी। रोहतक और चरखी दादरी जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर राज्य हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है। तो उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर है वो कहाँ कहाँ से निकलता है? वो निकलता है पंचकुला से। बात करें तो ये 4000 किलोमीटर का है उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर, जो कि श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। यह गलियारा हरियाणा के अम्बाड़ा, करनाल व सोनीपत जिले से गुजरता है, किंतु यह पंचकुला जिले से नहीं गुजरता है। तो यहाँ पे करनाल, अम्बाड़ा और सोनीपत है, इनमें से निकलता है, पंचकुला से ये नहीं निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचकुला। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान से सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर आ जाएगा, इसमें से राजस्थान की बात करें तो इसका सही आंसर आ जाएगा भिवानी। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो यही चीज़ आपको मैंने बार बार बता दी है। 2016 का ये क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर पलवल आएगा। अगर ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका सही आंसर चरखी दादरी भी हो सकता है। बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बहादुरगढ़ आपका वो झज्जर जिले से आता है। जितने भी बड़े बड़े नगर या शहर है या ऐतिहासिक नगर है, तो उनको ज़रूर याद करें कि ये कहाँ पे और किस जिले के अंतर्गत आता है और किस रोड पे स्थित है। आजकल तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछती है कि किस रोड पे स्थित है, किस जिले के अंतर्गत आता है, किस राज्य के साथ स्पर्श करता है। तो आपको ध्यान रखना है, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा है जो 2 राज्यों से लगती है? तो वो है यमुनानगर। और दोनों राज्य कौन से हैं? एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। और यह जिला समुद्र तल से 274 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी यमुनानगर जिले से होकर प्रवाहित होती है। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की गणना के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या कितनी है? 12,14,162। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला है जो पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है सिरसा। सिरसा की बात करें तो हरियाणा राज्य की सीमा 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है उनके साथ मिलती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य राजस्थान है और सबसे कम स्पर्श करने वाला राज्य वो है हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला सिरसा है और छोटा जिला कौन सा है? पंचकुला है। पंजाब और राजस्थान के साथ ये सिरसा है जो कि सीमा साझा करता है। तो ये डिटेल से क्वेश्चन इसलिए बताए गए हैं क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हर बार उठते हैं, तो इनको जरूर याद करें। अगला क्वेश्चन क्या है? कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है? रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। दूसरा क्या है? सोनीपत में भी पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो इसमें क्या है, ना तो आपका ए सही है और ना बी सही है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देख लेते हैं जो आयुक्तालय है वो कहाँ कहाँ पे है। कमिश्नरी एक फरीदाबाद में, एक गुरुग्राम में और एक पंचकुला में है। तो सोनीपत और रोहतक के अंदर आपकी कमिश्नरी नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला कथन है, इस पे विचार करना। ये पिछली बार सीईटी में पूछे गए थे, ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल हरियाणा में आने लग गए हैं। हरियाणा में 5 आयुक्तालय है। कमिश्नरी जो कि अभी हमने पढ़ी है, कितनी है कमिश्नरी? 3 है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या? फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय यानी कमिश्नरी स्थित है, तो फरीदाबाद में आपका है फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला। तो इसका कथन बी है वो सही हो जाएगा, ए आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है?
तो बात करें सुदूर उत्तर में, तो उत्तर में आपका ज़िला है वो है पंचकुला। निम्न में से हरियाणा का कौन सा ज़िला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है तो वो कौन सा है? देखो, पहले उत्तर प्रदेश पूछा गया था, अब राजस्थान पूछ लिया गया है। किसी भी स्टेट का नाम लिखा जाए या फिर ये लिखा जाए भी किसी की स्टेट के साथ सीमा साझा नहीं कर सकता, या फिर किसी स्टेट का नाम लिखा जाए और आपको रोहतक आंसर दिख जाए तो आपको जब झटके से टिक कर देना है, या फिर चरखी दादरी दिख जाए तो आपको टिक कर देना है, क्योंकि ये किसी भी स्टेट के साथ अपना जो है अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? इनका मिलान करना है। प्रशासनिक विभाग दे रखे हैं और इनके साथ कौन कौन से ज़िले हैं जो किस प्रशासनिक विभाग में आते हैं। तो आपका बात करें पानीपत आता है आपका सबसे पहले नंबर पे करनाल में। दूसरा है चरखी दादरी किस में आता है आपका? चरखी दादरी आपका आएगा रोहतक में। महेंद्रगढ़ आपका आएगा गुरुग्राम में और नू आएगा आपका फरीदाबाद में। तो आप इस तरीके से मिलान कर सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कितने सामुदायिक विकास खंड है? तो सामुदायिक विकास खंड कितने? 130 से 140 के आसपास है। ये क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल से थोड़ा पढ़ेंगे। इसके अंदर आपके क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। मंडल की बात करें तो 6 मंडल है, 22 जिले हैं, 73 उपमंडल है और 93 तहसीलें हैं, 50 उप तहसील है, 140 सामुदायिक विकास खंड है और लगभग 7,356 हरियाणा के अंदर गाँव है। और यह देश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसे पूर्वी पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट जरूर लें इसका और याद जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या है? हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग है। अभी भी हमने पढ़ा है मंडल कितने हैं? 6 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है। तो आपको पता है अभी भी हमने मंडल पढ़े थे, कौन कौन से थे, जिनके अंदर आपका करनाल था, हिसार था, गुरुग्राम था, फरीदाबाद था और रोहतक भी था। लेकिन आपका क्या था? पंचकुला नहीं था। तो ये दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने जिले हैं? बार बार रिपीटेड और आसान सा क्वेश्चन है। 22 जिले हैं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर को नामकरण किया गया था? तो वो आपको पता है, गुड़गांव है। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना कब हुई थी? तो ये की गई थी 4 अप्रैल 2005 को। पलवल जिले की स्थापना कब की गई थी? आपको कमेंट करके बताना है। और चरखी दादरी जिले की स्थापना कब की गई थी? ये भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो अगला क्वेश्चन रिपीटेड आ गया है जो अभी भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो पलवल जिले का क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 2008। 15 अगस्त 2008 को पलवल जिले की स्थापना की गई थी और ये 21वां जिला था। 22वां जिला आपको पता है चरखी दादरी है, इसकी स्थापना आपको कमेंट में बतानी है। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या था? पलवल आएगा, लेकिन अभी अगर इसमें चरखी दादरी दिया हुआ मिलेगा तो आपको चरखी दादरी पे ही टिक करना है। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला अधिसूचित किया था? तो अभी भी हमने डिस्कस किया था। इसका सही आंसर चरखी दादरी आ जाएगा। और इसमें कन्फ्यूज़न क्या रहती है? एचएसएससी ने एक बार इसको 16 नवंबर 2016 लिखा था, एक बार 16 दिसंबर 2016 लिखा था। तो इनमें से जो भी आपको देखने को मिले, एक के ऊपर आपको टिक कर देना है। हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? तो वो है पंचकुला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? तो इनमें से फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन सा आता है? नूंह जिला है जो कि फरीदाबाद मंडल में आता है। और फरीदाबाद मंडल के अंदर इसके अलावा पलवल, नूंह और फरीदाबाद, ये 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि आते हैं। रोहतक मंडल की बात करें तो रोहतक मंडल में झज्जर आता है, चरखी दादरी आता है, भिवानी आता है, लेकिन फतेहाबाद है वो नहीं आता है। इसके अलावा बात करें तो आपका भिवानी आता है, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और रोहतक, ये 5 जिले हैं जो कि रोहतक मंडल में आते हैं। हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी है? तो ये किसका है? ये जींद का नाम है। हरियाणा के निम्न सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 हुआ था सिवाय, तो इसमें से कौन से हैं? अम्बाड़ा का भी हुआ था, रोहतक का भी हुआ था, एक मिनट, इसके अलावा महेंद्रगढ़ का भी 1966 में था, लेकिन कुरुक्षेत्र है आपका जिला है, उस टाइम नहीं था। इस जिले को बाद में बनाया गया था। और कुरुक्षेत्र जिला कब बना था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं घिरा हुआ है? तो ये कौन सा है? ये है रोहतक। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये है कैथल। अम्बाड़ा पुलिस रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? तो वो है अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। याद रखना है कैथल जिला है जो कि अम्बाड़ा पुलिस रेंज में नहीं आता है।
हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला अपने सभी गाँव में 24 घंटे, यहाँ पे 21 नहीं आएगा, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला पहला जिला बना? तो ये बना आपका पंचकुला। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो वो है कैथल। हिसार पुलिस रेंज में कौन कौन से जिले आते हैं? हिसार है एक तो खुद ही, सिरसा, फतेहाबाद, जींद और एक हांसी है जो कि नया पुलिस जिला बना है, जो कि पुलिस के अंदर आता है। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो आपका पंचकुला। और पंचकुला के अंदर आईटी पार्क की स्थापना 2008 में की गई थी। और ये आईटी पार्क है, ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? ये 74 एकड़ में फैला हुआ है। बार बार क्वेश्चन आता है कि आईटी पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो ये है पंचकुला में। सिरसा जिले का प्राचीन नाम है शेरसिका। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है महाभारत में भी है, दिव्यादान में भी है, अष्टाध्यायी में भी है। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो इनमें से बात करें तो झज्जर है जो कि गुड़गांव में आता है, और करनाल में पानीपत, कैथल और करनाल, ये 3 जिले आते हैं। जिला कौन सा है जो पूर्ण में पहले कानौद के नाम से जाना जाता था? कहीं आपको कन्नौड़ या कन्नौद या इस तरीके के नाम देखने को मिलेंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका महेंद्रगढ़। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है? तो इनमें से संबंधित नहीं है पूछा है, ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो पृथ्वीराज की कचहरी जो कि तोसाम में है, स्टार स्मारक जो कि भिवानी के दिनोद गांव में है, और खेड़ी बाबा की समाधि है, ये भी भिवानी के अंदर है। तो ये 3 है। सेंट पॉल चर्च है जो कि भिवानी के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेवात जिले का मुख्यालय। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है नूह में। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? थानेसर। सोनीपत की स्थापना पूछी जाए किस रूप में हुई थी? तो सोनीपत का पहले क्या नाम था? स्वर्णप्रस्थ। यदि पानप्रस्थ के नाम बात करें तो ये था पानीपत। और इंद्रप्रस्थ की बात करें तो ये है दिल्ली में। इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को इसे पुण्य प्रतीक बना दिया गया। तो यह जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत एक ऐसा जिला है जिसको 1 नवंबर 1989 को करनाल से अलग किया गया था। 24 जुलाई 1991 को वापस फिर से करनाल में मिला दिया था, और फिर 1 जनवरी 1992 में इसको दोबारा से अलग किया गया था। तो तीनों डेट आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। हरियाणा के गुड़गांव जिला किस वर्ष में बना था? तो 1966 में बना था। आप सभी को फिर से एक बात बताना चाहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, यहाँ पे नीचे की साइड आप देखोगे लिखा मिला जा रहा है कि किस पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे HSSC ने पूछ लिए हैं। आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन वैसे ही करवाए जा रहे हैं। HSSC की फितरत आपको पता है, 70% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, यानी कि 25 हरियाणा जीके के क्वेश्चन आएंगे, 22 से 25, उसमें 15 से 18 आपको सेम रिपीटेड डिटो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 5-7 क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर या फिर नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो किसी को भी नहीं आते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहें, और लाइक भी ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, नूह किस ज़िले में आता है? तो नूह आता है मेवात ज़िले में। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो जिस टाइम पेपर हुआ था 2015 में, तो उस टाइम इसका आंसर भिवानी था, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसका आंसर सिरसा करना है। और सिरसा का क्षेत्रफल आप कमेंट करके बताएंगे कितना है। इसके बाद दूसरे नंबर कौन सा ज़िला है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और उसका भी आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो दूसरे नंबर का ज़िला हिसार है, और तीसरे नंबर का है वो आपका भिवानी ज़िला है। तो इनके आपको तीनों ज़िलों के क्षेत्रफल और ये सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, हरियाणा के किस ज़िले में सबसे अधिक विधानसभा की तहसीलें हैं? तो वो है हिसार में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, घरोंडा नगर हरियाणा के किस ज़िले में है? तो वो है करनाल में। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम ज़िले आते हैं? तो सबसे ज़्यादा ज़िले कौन से मंडल में आते हैं? वो आते हैं रोहतक में। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हरियाणा के अंदर जो जितने भी 6 के 6 मंडल है, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अम्बाड़ा के अंदर अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर है। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी है। हिसार में हिसार, जींद, सिरसा और फतेहाबाद है। रोहतक के अंदर रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और भिवानी है। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूह और मेवात है। सॉरी, नूह या मेवात दोनों में सेम नाम है। करनाल में क्या है? करनाल, पानीपत और कैथल है।
इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर याद करके जाएं। हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगी है सिवाय, तो इनमें से कौन सा जिला है? पंचकुला को छोड़कर यमुनानगर, करनाल और पानीपत है जो कि उत्तर प्रदेश से टच करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े हरियाणा के जिले का सही क्रम चुनिए। तो सबसे छोटा कौन सा है? आपको पता है पंचकुला है, उसके बाद पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र और सोनीपत। अभी अभी मैंने बताया था आपको बड़े से छोटे, तो छोटे से बड़े और बड़े से छोटे 2 से 3 जिले आप याद करके जरूर जाएं। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। सबसे छोटा जिला जो पंचकुला है उसका क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर, पानीपत का 1268, कुरुक्षेत्र का 1530 है, सोनीपत का 1260 वर्ग किलोमीटर है। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बापोली है वो पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। अब आप एक बात सोचें कि बापोली का ही क्यों पूछा गया है, तो देख लीजिए क्या है। महाभारत, पानीपत में महाभारत के समय 5 शहरों में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुपरस था। पानीपत भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयों के लिए माना जाता है। पानीपत जनपद में पानीपत, इसराना, बापोली, मतलोडा और स्मालका, इसके अंदर 5 तहसीलें हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है जो आपको जो है पेपर के अंदर देखने को मिलता है। अब बापोली के अंदर एक चीज़ और भी है, तेल रिफाइनरी है जो कि आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है। तो इस टाइप से कोई भी आपका कोई फेमस कोई नगर होता है तो आपका पूछ लिया जाता है। इसमें से देखो तहसील से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ गया है। गुड़गांव की तहसील कौन सी नहीं है? तो मानेसर भी है, पटौदी भी है, फरुखनगर भी है। कोसली किसकी तहसील है? तो ये रेवाड़ी के अंतर्गत आती है। तो आपको ये भी याद रखना है। हरियाणा में कुल कितने मंडल है? 6 मंडल। आपको बार बार बता चुके हैं इसके बारे में। नीचे क्या है, हरियाणा के कुछ जिले दिए गए हैं। इन जिलों को उत्तर से दक्षिण उनकी स्थिति के अनुसार व्यवस्थित करना है सही क्रम में। तो इसका सही आंसर क्या है? सबसे पहले पंचकुला है, फिर अम्बाड़ा, फिर कैथल, फिर जींद, फिर भिवानी और फिर महेंद्रगढ़। ये आपका एक आपने देखा होगा 152D रोड है, लगभग उसी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर रखा है। तो आप उस तरीके से भी याद रखें कि कौन सा रोड कहाँ से कहाँ जाता है। कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे NH9 है, 152D है, या फिर जो भी नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर सारे आप याद रखें और उनके ऊपर कौन कौन से शहर हैं वो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला है वो है पंचकुला, और क्षेत्रफल अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। सबसे रेतीला जिला पूछा गया है, इनमें से कौन सा सबसे रेतीला जिला नहीं है? तो वो है कुरुक्षेत्र। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और भिवानी है वो रेतीले जिले हैं। थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? तो वह है कुरुक्षेत्र का। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो महेंद्रगढ़ का है। हरियाणा का कौन सा जिला है वो रेतीला नहीं है? दोबारा से आ गया ये क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र। चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित 22वां जिला है। जिले के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? तो ये आपको पता होना चाहिए, भिवानी का हिस्सा था और इसको 1 दिसंबर 2016 को अलग करके चरखी दादरी के रूप में बना दिया गया था। निम्न सभी जिले अम्बाड़ा कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय, तो यहाँ पे पहले भी हमने डिस्कस किया है, कैथल जिला है जो कि अम्बाड़ा कमिश्नरी के अंतर्गत, करनाल जिला है जो कि अम्बाड़ा कमिश्नरी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि करनाल है वो अलग से कमिश्नरी है। यहाँ पे गलती सी हो गया है, करनाल एक अलग से कमिश्नरी है। कैथल, अम्बाड़ा और पंचकुला है जो कि अम्बाड़ा के अंतर्गत आते हैं। जाखड़ जंक्शन किस जिले में है? तो ये है फतेहाबाद में। तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका मेवात में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। वल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? तो वल्लभगढ़ का नया नाम है वो है बलरामगढ़। हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था 1354 में। हिसार के साथ लगते फतेहाबाद शहर का निर्माण कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। और हिसार का और फतेहाबाद का निर्माण है वो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल दिया गया था? तो ये बदला था 2016 में। हरियाणा में हाल ही में बना कौन सा जिला है? तो वो है चरखी दादरी। अम्बाड़ा मंडल में कौन से जिले आते हैं? अम्बाड़ा मंडल में यमुनानगर भी आता है, पंचकुला आता है और कुरुक्षेत्र भी, तीनों जिले आते हैं। पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था? तो 5 से 5 और 5 से 1995। ट्रिक इसकी ये याद रख लीजिए, 1995 में पंचकुला जिला बनाया गया था। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है? तो सबसे बाद में गठित जिला है चरखी दादरी। इस ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो वो है झज्जर। करनाल में आपके पानीपत, कैथल और करनाल आते हैं। किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया था? तो फरीदाबाद का निर्माण है वो गुरुग्राम से अलग किया गया था और 1979 में अलग किया गया था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न में से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है?
तो वो है आपका पंचकुला। पलवल ज़िला किस मंडल में आता है? तो बात करें पलवल ज़िले की, तो ये क्वेश्चन 2015 का है। तो उस टाइम फरीदाबाद और पलवल और करनाल है, दो नए मंडल नहीं बने हुए थे, तो इस वजह से इसके अंदर ऑप्शन सी गुड़गांव सही मानना था HSSC ने। लेकिन अगर दोबारा से ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका सही आंसर क्या आएगा? फरीदाबाद आएगा, क्योंकि फरीदाबाद और करनाल है, दो नए अलग से मंडल बना दिए गए हैं। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट के अंदर पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र खोला गया था? तो ये खोला गया था करनाल में। निम्न में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में संबंधित नहीं है? तो इनमें से बात करें, ट्रैक्टर, रबर टायर और रेफ्रिजरेटर है, ये फरीदाबाद में बनते हैं। लेकिन HMT है, वो हरियाणा के अम्बाड़ा जिले के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश के साथ इनमें से देख लेते हैं कौन सा नहीं करता है। तो फरीदाबाद भी करता है। हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो फरीदाबाद भी करता है, करनाल भी करता है, सोनीपत भी करता है, लेकिन जींद है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इस क्वेश्चन का आंसर ए गलत दे रखा है, करनाल नहीं आएगा, इसका जींद आएगा, सही कर लीजिए आप। सोना कार रैली इस जिले से निकलती है? तो इसका नाम एक विंटेज कार रैली के नाम से भी जाना जाता है। विंटेज कार रैली या सोना कार रैली पूछा जाए तो ये आपके गुड़गांव जिले से निकलती है, और गुड़गांव में एक सोना नाम का नगर है, वहाँ से ये रैली है निकलती है, और हर साल फरवरी महीने में ये रैली निकाली जाती है। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं? तो अभी भी हमने डिस्कस किया था, करनाल और फरीदाबाद है, दो नए मंडल बनाए गए हैं। इन दोनों को मिला के 6 नए मंडल हो गए हैं, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फरीदाबाद और करनाल। यमुना हरियाणा में खालिस्तान जिले में प्रवेश करती है? तो यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है। यदि जगह गांव का नाम पूछा जाए तो यमुनानगर जिले का ताजेवाला नाम का स्थान है जहां से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। हरियाणा में खालिस्तान जिले को सबसे कम वर्षा वाला माना जाता है? तो सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? वो है सिरसा। और सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो जिले की बात करते हैं तो अम्बाड़ा है, और अगर नगर की बात करें गाँव की तो वो है छछरौली। छछरौली के अंदर हरियाणा में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें, सॉरी, अम्बाड़ा की जगह कई कई जगह HSSC ने यमुनानगर भी लिख रखा है, और कई जगह अम्बाड़ा भी लिखा हुआ दिखेगा। तो आप अगर यमुनानगर लिखा मिलेगा तो आप यमुनानगर को प्रेफरेंस देंगे। अगर यमुनानगर ऑप्शन में नहीं है तो आप अम्बाड़ा में भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अब छोटा जिला पूछा जाए तो सबसे छोटा जिला इसमें अगर पंचकुला नहीं दिया है तो आप फरीदाबाद पे टिक करेंगे, और अगर पंचकुला दे रखा है तो आप पंचकुला पे भी टिक कर सकते हैं। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो हिसार मंडल में जिला कौन सा नहीं आता है? फिर फतेहाबाद है, जींद और सिरसा है, इसके अलावा झज्जर है, वो हिसार मंडल में नहीं है। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो इनमें से चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ और सोनीपत है। इनमें से ये पूछा गया है कि कौन सा जिला आता है? तो महेंद्रगढ़ है जो कि गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अम्बाड़ा मंडल में कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले हैं, बिल्कुल सही है। करनाल में 3 ही ज़िले हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन कौन से, ये 4 कौन से हैं, करनाल में 3 कौन से हैं। रोहतक के अंदर सबसे लगभग हिसार और रोहतक इनके अंदर है ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा रोहतक के अंदर है 5 ज़िले, और हिसार के अंदर 4 ही ज़िले हैं, तो ये गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करें नॉर्मल ज़िले की तो वो 3 ही है, और पुलिस ज़िले की बात करें तो 4 ज़िले हैं, वो कौन सा है? हांसी है। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से ज़िले आते हैं? तो रोहतक हरियाणा में कुल कितनी पुलिस रेंज है? रोहतक हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है, और रोहतक पुलिस रेंज के तहत रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी ज़िले आते हैं। यहाँ पे शायद ये गलत दे रखा है, हरियाणा के अंदर कुल 5 पुलिस रेंज है और 3 पुलिस कमिश्नरी है। ठीक है, ये आंसर सही है। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण रेंज का मुख्यालय है? तो उसका सही आंसर आ जाएगा रेवाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पुलिस आपकी रेंज देख लेते हैं, हरियाणा की पुलिस रेंज कौन कौन सी है। अम्बाड़ा रेंज के अंतर्गत आते हैं अम्बाड़ा, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। करनाल रेंज में करनाल, पानीपत और कैथल है। रोहतक के अंदर रोहतक, झज्जर, भिवानी, सोनीपत और चरखी दादरी। हिसार रेंज में हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा और जींद आपका हांसी आपका पुलिस जिला है, इसलिए इसका जिले के अंदर दिया हुआ है। साउथ रेंज की बात करें तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल और नू है, और जो साउथ या दक्षिणी रेंज है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय रेवाड़ी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये।
हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण किया है? तो वो किया है झज्जर के अंदर। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संबंध में बेमेल का चयन कीजिए। तो पुलिस कमिश्नरी कहाँ है? पंचकुला में, फरीदाबाद और गुड़गांव में है, पलवल में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। सहयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिवाय। तो उस टाइम जो हरियाणा नया बना था तो गुड़गांव भी था, हिसार भी था, रोहतक था, लेकिन पलवल आपका ये वर्ष 2008 में बनाया गया है। सही आंसर आपका पलवल आ जाएगा। हरियाणा में कौन सा पुलिस जिला नया बनाया गया है, जो कि जिला नहीं है, केवल पुलिस जिला है? तो ये आपका उस टाइम 2018 में इसका आंसर हांसी था। अभी अगर नया क्वेश्चन है तो उसमें एक मानेसर भी लिखा हुआ आ सकता है। गुड़गांव का मानेसर है जो कि पुलिस जिला बना दिया है और वैसे जिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है पानप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? तो यह है पानीपत का। सर्पदमन हरियाणा के किस नगर का प्राचीन नाम है? तो यह है सफीदों का। हरियाणा में 2017-18 तक कितने ज़िले थे? तो 22 थे और अभी भी इसके कितने ज़िले हैं? 22 है, 6 मंडल है, 22 ज़िले हैं और क्षेत्रफल 14,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मुस्तफाबाद गांव का नया नाम क्या है? सरस्वती नगर है। इसके अलावा हरियाणा का राज्य में 4 मंडल कब का? ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, 2018 या 17 का क्वेश्चन होगा। अभी इसके मंडल कौन कितने हो गए? 6 हो गए हैं, उस टाइम 4 थे। और कौन सा मंडल नहीं है? तो इसके अंदर उस टाइम है वो करनाल नहीं था, लेकिन अब क्या है, रोहतक भी है, गुड़गांव भी है और करनाल भी है। तो प्रश्न काल के दौरान इसमें 4 मंडल थे, इसलिए इसका सही आंसर इन्होंने सी मान लिया है, लेकिन अब इसका कोई भी आंसर सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के गंदा गांव का नया नाम क्या है? तो गंदा गांव का नया नाम क्या है? अजीत नगर है। और ये कहाँ पे स्थित है? फतेहाबाद, हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जिसका नाम पहले गंदा था। 12 वर्षीय बालिका हरप्रीत कौर ने साहसिक प्रयास करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था और जिला अधिकारियों ने इसे 2016 में गंदा गांव का नाम बदलकर अजीत नगर रख दिया था। और सुनने बोलने में ये गंदा लगता था, शर्मिंदगी आती थी, इसलिए हरप्रीत कौर ने अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया था। अगला क्वेश्चन है भिवानी को लोकप्रिय रूप से हरियाणा के खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो काशी के रूप में जाना जाता है। बार बार आपको बता दिया है कि इसके अंदर बहुत सारे मंदिर है, सबसे ज़्यादा मंदिर होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता है? काशी के नाम से। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? तो वह है चरखी दादरी। हरियाणा के मध्य में स्थित हरदेव हरियाणा कौन सा है जिला? ये है जींद। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल कौन कौन से हैं? तो वह है करनाल और फरीदाबाद। हरियाणा का कौन सा जिला पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था? वो है यमुनानगर। जहाँ डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। जिसको अगर पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। जो चीज़ रिपीटेड है तो उसको मैं दोबारा से नहीं पढ़ रहा हूँ। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वो है नूह में। हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो वो है 83। हरियाणा राज्य 6 मंडलों में बंटा हुआ है, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? तो वो है भिवानी नहीं है। रोहतक, फरीदाबाद और हिसार है। इसके अलावा अम्बाला भी है, करनाल भी है और फरीदाबाद भी है, गुड़गांव भी है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य से स्पर्श नहीं करती है तो वो कौन सा है? रोहतक है। इसके अलावा चरखी दादरी भी बन गया है। रानिया नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? सिरसा के अंतर्गत आता है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना है? तो वो है आपका सोनीपत में। मेवात जिले का नया नाम क्या है? नूह है। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है? तो वो है पानीपत। आपको याद रखना है, पहली लड़ाई है पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो 15 नवंबर 1556 को हुई थी और वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में, वो हुई थी पेशवा सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इनके अंदर जीत किस किस की हुई थी आप कमेंट करके बताएंगे। पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई और तीसरी लड़ाई में। आगे इसका क्वेश्चन भी आ जाएगा, आपको कमेंट करके अभी बताना है। हरियाणा के जिलों में क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े कौन से हैं? तो सबसे छोटा ये दे रखे हैं जो जिले, उसके अनुसार सबसे छोटा झज्जर होगा, उसके बाद जींद होगा, यहाँ पे झज्जर होगा, उसके बाद जींद होगा और उसके बाद आपका हिसार होगा। प्रशासनिक उद्देश्य से मंडल पूछे गए इसमें, तो कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें से डी आंसर आएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि 6 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका सी दे रखा है तो पुराना क्वेश्चन है तो इसको सही कर लीजिए। निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है? तो वो है आपका पंचकुला।
अगर आपका फरीदाबाद दिया हुआ मिलेगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आपका सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर पंचकुला और फरीदाबाद दोनों दे रखे हैं तो भी आपको फरीदाबाद पे टिक करना है, क्योंकि पंचकुला का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। फरमाना कहाँ पे स्थित है, तो फरमाना गांव है वो रोहतक के अंतर्गत आता है। पुरातत्व स्थल खोखरा कोट किस जिले में आता है, तो वो रोहतक के अंदर है। पिल्लू खेड़ा किस जिले में आता है, तो वो जींद के अंतर्गत आता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछती है तो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब हरियाणा का पहली बार गठन हुआ था तो उसमें कितने मंडल थे। बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, मंडल कितने थे, 6 थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरियाणा राज्य में किस जिले का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है, तो पंचकुला आएगा। इसमें 4 ऑप्शन, आपका फरीदाबाद दे नहीं रखा तो पंचकुला करेंगे। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है, तो वो है सफीदों से। स्वामी श्रद्धानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के किस जिले में गुरुकुल की नींव रखी गई थी, तो वो कुरुक्षेत्र है। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र वर्तमान में हरियाणा के 2 जिलों में उपलब्ध है। उस तीसरे जिले का नाम बताएं जहां POSK की स्थापना हुई है, होने वाली है, तो वो है फरीदाबाद। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को खालिस्तान सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। इस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। तो यदि आपको वैज्ञानिक उपकरणों का शहर का नाम पता है तो ये पीछे की लाइन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर कौन सा है, अम्बाड़ा है। यहाँ पे महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी की दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है, तो वो है करनाल। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या 22 है। हरियाणा के किस गांव का नाम सरस्वती नगर है, तो वो है मुस्तफाबाद। आगे क्या है, जनगणना और नगरीकरण के बारे में हम क्वेश्चन है कुछ वो पढ़ लेते हैं। हरियाणा में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो वो है, जिस टाइम ये क्वेश्चन था उस टाइम 9 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है, अब 11 हो गई है। 10वां नंबर का सोनीपत था और 11वें नंबर पे कौन सा जिला है, वो है आपका नगर निगम है वो मानेसर है। 2020 में आपका सोनीपत नगर निगम बना दिया था, 2015 में आपका सोनीपत को बना दिया था और 2020 में आपके मानेसर जो है उसको नगर निगम बना दिया था। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है, तो वो है 18वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान है। और हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है, तो वो आपका आएगा, सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा आएगा, सर्वाधिक घनत्व वाला शहर आएगा आपका फरीदाबाद। यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है तो ये गलत आएगा, फरीदाबाद इसका सही आंसर आएगा। फरीदाबाद के अंदर 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है लगभग पूछी गई है, तो लगभग में आप क्या करेंगे, 2 से 3 लाख के बीच में आंसर पे टिक कर देंगे। एक्चुअल में कितनी है, 2,53,51,462 लोग रहते हैं, जिसमें से 1,34,34,94,734 पुरुष है और 1,18,56,728 महिला है। और यह आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार है। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है, तो वो है 65%। निम्न में से कौन सा युग्म जनगणना 2011 हरियाणा के विषय से सुमेलित है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और कम जनसंख्या वाला जिला ये पूछा गया है, तो वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है फरीदाबाद और कम वाला कौन सा है, पंचकुला है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में प्रतिशत कितना है, तो वो है 2.09%। पानीपत जिले में लिंग अनुपात की निगरानी करने वाला लिंग अनुपात मॉनिटरिंग डैशबोर्ड कार्यक्रम है वो किसका हिस्सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब महिला और पुरुष का लिंगानुपात था, तो वो था हरियाणा का। हरियाणा में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो वो है फरीदाबाद का। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो है फरीदाबाद में। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो आएगा आपका फरीदाबाद। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है, तो वो है हिंदू है 87.5%। सिखों की बात करें तो 5% है और मुसलमान है 7%। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर है वो सबसे कम है, तो वो है मेवात। यदि पुरुषों की बात की जाए पुरुषों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए या कुल की बात की जाए, तो कम वाले का आंसर आएगा मेवात।
और यदि बात करें पुरुषों की सबसे ज़्यादा महिला का पूछा जाए तो गुड़गांव आएगा। पुरुषों का जो आपका साक्षरता दर पूछा जाएगा तो रेवाड़ी आएगा। और ऑल टोटल भी आपका क्या आएगा, गुड़गांव आएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता की प्रतिशत कितनी है, तो वो है 75.55%। लिंगानुपात की बात की जाए तो 2011 के अनुसार लिंगानुपात का राष्ट्रीय औसत कितना है, वो आएगा 940। हरियाणा के निम्न जिलों की जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार उनके जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो उसका सही आंसर क्या आएगा, सबसे पहले फरीदाबाद, उसके बाद आपका हिसार आएगा, फिर गुड़गांव और फिर रोहतक आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि 879 इसका सही आंसर आएगा। खालिस्तान को हरियाणा का मिलेनियम शहर कहा जाता है, तो वो है गुरुग्राम। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा का देश की आबादी में कौन सा स्थान है, तो वो है प्रतिशत पूछा, तो वो है 2.09%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो है फरीदाबाद में। पुरुषों के भी फरीदाबाद में, टोटल भी फरीदाबाद आएगा इसका। हरियाणा के निम्न जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले नंबर पे फरीदाबाद, फिर हिसार, उसके बाद आपका गुड़गांव और फिर पानीपत। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत सारे आएंगे, तो जनसंख्या, क्षेत्रफल, ये चीज़ें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा है, तो उसका स्थान आएगा 18वां। यहाँ पे आप देखोगे HSSC ने 17वां स्थान सही माना था, लेकिन एक्चुअल में इसका सही आंसर आएगा 18वां। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, इसके अंदर आपको ध्यान देना है। नया क्वेश्चन आता है तो इसमें 18वां सही आंसर देखने को मिलेगा। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वो है, इनमें से साक्षरता दर है वो गुड़गांव में सबसे अधिक है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा भारत का कौन सा स्थान है, तो जनगणना की बात करें तो 18वां है। क्षेत्रफल में कौन सा है, 20वां है। हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो है मेवात। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका फरीदाबाद सही आंसर आ जाएगा। हरियाणा में महिला की साक्षरता दर पूछी गई है, तो वो है 65.94%। शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो है मेवात में। हरियाणा के किस जिले का घनत्व सबसे निम्न है, जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है, तो वो है सिरसा में। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो वो है 19.90%। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 75.55% है। ये लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। ये फिर से जनसंख्या पूछी गई है, 2,53,51,462 इसका सही आंसर आ जाएगा। खालिस्तान हरियाणा का घनी जनसंख्या वाला जिला है, तो वो कौन सा है, फरीदाबाद है। कथन के बारे में हमें विचार करना है, कौन से कथन सही है, तो हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात 882 है और शहरी है वो 873 है, तो दोनों इसके सही आंसर आ जाएंगे। और यदि टोटल की बात की जाए तो 879 आएगा। यहाँ पे क्या पूछा गया है, हरियाणा की क्रूड दर है, क्रूड जन्म दर 21.3% है और क्रूड मृत्यु दर है वो 6.3% है, तो इसमें सही पूछा गया कौन सा है, तो दोनों सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की साक्षरता प्रतिशत कितनी है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, 75.60% इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्या है, जनसंख्या कितना प्रतिशत गांव में रहता है, तो 65.12%। अगला फिर से ये पूछा गया कथन आए हैं, हरियाणा की कुल प्रजनन दर कितनी है, 2.3 है। और ये क्वेश्चन अगर अपडेटेड आता है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार तो 2.3 है, अपडेटेड पूछी जाए तो ये 2.2 हो गई है। और घनत्व पूछा जाए तो 573 है, 573 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, तो दोनों कथन ये बिल्कुल सही है। महिला साक्षरता दर किस जिले की सर्वाधिक है, तो गुड़गांव की सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है। अब एक बार हमने हरियाणा का परिचय पूरा पढ़ लिया है, थोड़ा चंडीगढ़ के बारे में भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट चंडीगढ़ में किस वर्ष के दौरान स्थानांतरित हुई थी, तो ये हुई थी 1955 में। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, ली कार्बूजियर आ जाएगा। चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान नगर घोषित कब किया गया था, तो 2007 में, बहुत बार रिपीट हो चुका है। हरियाणा का जाकिर हुसैन गार्डन, रोज गार्डन, निम्न में से किस वर्ष
निर्मित किया गया था। चंडीगढ़ में जो जाकिर हुसैन गार्डन है तो वो 1967 में बनाया गया था। चंडीगढ़ का डिज़ाइन किसने बनाया था? ली कार्बूजियर ने। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? इसमें से सही पूछा गया है तो यह दो राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब और एक दूसरा हरियाणा, और ये क्या है? संघ क्षेत्र भी है। तो इसका ऑप्शन सी सही आ जाएगा। खालिस्तान प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा चंडीगढ़ में बनाई गई एक संरचना है, तो वो क्या है? खुला हस्त स्मारक। इसका ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी बन गया तो कब बना था? ये बना था 1966 में। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का था, रहने वाला था? तो ये था फ्रांस का। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी थी? तो ये रखी थी नेकचंद सैनी ने। चंडीगढ़ खालिस्तान द्वारा शासित है तो ये किसके द्वारा शासित है? ये है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ किन दो राज्यों की राजधानी है? तो हरियाणा और पंजाब सही आ जाएगा। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ था, किससे हुआ था? ये हुआ था आपका चंडी मंदिर से। निम्नलिखित कौन सा संघ शासित प्रदेश हरियाणा राज्य में स्थित है? तो वो चंडीगढ़ आ जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों हमने लगभग जो हरियाणा का परिचय या चंडीगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। 277 इसके अंदर क्वेश्चन थे और उसके हमने डिटेल से इतने क्वेश्चन और पढ़े हैं। लगभग हमने इस वीडियो के अंदर 500 से 600 क्वेश्चन कवर किए हैं। जिस साथी ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो हरियाणा के परिचय से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे हरियाणा का इतिहास। जितने भी क्वेश्चन होंगे 500 700 जितने भी क्वेश्चन होंगे एक ही वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे, तो अगली वीडियो में देखना ना भूलें। जो भी साथी यहाँ तक इस वीडियो को देख के आया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो पहले ही मैंने बोला था वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करेंगे और स्टेटस लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करेंगे, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी। 5 से 6 वीडियो डालूंगा, वो पढ़ के चले जाना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लगभग चीज़ें इसी से क्लियर हो जाएगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।